नमस्कार साथियों, मैं संजय कुमार भारतीय, राष्ट्रीय सलाहकार सदस्य, राष्ट्रीय सलाहकार समिति अखिल भारतीय परिवार पार्टी से पुनः आज आप सभी अपनों के मध्य उपस्थित हुआ हूं। एक उच्च जनप्रतिनिधि पद पर विराजमान व्यक्ति द्वारा दिए गए गंभीर घृणित वक्तव्य को लेकर अभी हाल ही में त्रिपुरा राज्य के मुख्यमंत्री जी के एक बयान ने हम सभी देशवासियों का मस्तक फिर से शर्मसार कर दिया है। आपने अपने वक्तव्य द्वारा जाटों और सिख कम्युनिटी के लोगों के बारे में अशोभनीय शब्दों का इस्तेमाल करके उनके मान सम्मान को ठेस पहुंचाने का कार्य किया है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री और भाजपा के नेता विप्लव देव का यह बेहद घृणित देश को बांटने वाला बयान है, जिसमें उन्होंने कहा कि जाटों और सरदारों में दिमाग कम होता है। अखिल भारतीय परिवार पार्टी की ओर से मैं संजय कुमार भारतीय इस बयान की घोर निंदा करता हूं। बयान की गंभीरता को लेकर अखिल भारतीय परिवार पार्टी के पदाधिकारियों ने पार्लियामेंट पुलिस स्टेशन में मुख्यमंत्री के विरुद्ध एफआईआर करने के लिए एक पत्र डीसीपी को भी दिया गया है। यदि भाजपा को लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान निंदनीय है तो उन्हें तुरंत उन पर कार्रवाई हो और उन्हें न केवल मुख्यमंत्री पद से हटाया जाए बल्कि संवैधानिक पद की गरिमा को आहत करने के लिए नियमानुसार उचित कार्रवाई भी की जाए। साथ ही साथ इनके ऊपर जाति धर्म के आधार पर भेदभाव करने के लिए मुकदमा चलाया जाए। जब विधान बनाने वाले लोग ही इसी तरह की बातें करेंगे तो समाज को संगठित कैसे किया जा सकेगा। मुख्य पदों पर विद्यमान व्यक्ति विशेष जिनके कंधों पर संपूर्ण राज्य, संपूर्ण देश और देश के सभी नागरिकों की जिम्मेदारियां होती है, उनमें इस तरह की भावनाओं का होना एवं ऐसी मानसिकता का होना भारतीय संविधान के मूल उद्देश्यों का खुल्लम-खुल्ला खिलाफत करने जैसा है। संवैधानिक पदों पर विराजमान ऐसे जनप्रतिनिधियों जिनके दिलों में ऐसी भावनाएं, मानसिकता भरी हो, ऐसी मानसिकता रखने वाले व्यक्तियों का ऐसे मुख्य पदों पर रहना अशोभनीय है तथा भारत देश और भारत देश के सभी नागरिकों के साथ विश्वासघात है। ऐसे व्यक्तियों को जितनी जल्द पदमुक्त कर दिया जाए उतना ही देश और देशवासियों के लिए हित में होगा। इनके खिलाफ भारतीय संविधान और भारतीय कानून के अनुसार भी ठोस कदम उठाए जाने चाहिए, जिससे वर्तमान और आने वाले समय में कोई भी व्यक्ति विशेष अपने दिए गए ओहदों और पदों का कभी दुरुपयोग ना कर सके। भारत देश की एकता, अखंडता और आपसी सौहार्द भाईचारे की भावना में आपसी भेदभाव का वातावरण पैदा नहीं कर सके। यदि ऐसी मानसिकता वाले व्यक्ति इसी तरह की अपनी सोच और अपने ऐसे वक्तव्यों से भारत देश और भारत देश के सभी नागरिकों में भेदभाव उत्पन्न करेंगे तो देश में अराजकता का माहौल बन जाएगा, जो भारत देश और भारत देश के सभी नागरिकों के लिए सही नहीं है। ऐसे सत्ता आसीन व्यक्तियों को जल्द से जल्द पदमुक्त किया जाना चाहिए। साथियों, अब भारत देश के सभी धर्मों के देशवासियों की ऐसी स्थिति हो गई है कि कोई भी मुख्य पदों पर बैठा सत्ता आसीन सम्मानित व्यक्ति अपने असंवैधानिक वक्तव्यों द्वारा कभी भी देश और सभी देशवासियों के आत्मसम्मान और देश के प्रति उनकी भावनाओं को भारी आघात पहुंचाने को आतुर रहता है। और ऐसा करने में ना ही उनको अपने ओहदे की गरिमा और ना ही उनको अपने देश और देशवासियों के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का ख्याल आता है। ऐसा करने के लिए इन सभी सत्ता आसीन जनप्रतिनिधियों को भारत देश के किसी भारतीय संविधान और भारतीय कानून के तहत ये अधिकार दिए गए हैं कि वो किसी भी समय, किसी भी परिस्थितियों में देश और देशवासियों की भावनाओं के साथ ऐसा भयानक खिलवाड़ कर सके। यह सभी देशवासियों को मालूम होने चाहिए। ऐसे हालात वर्तमान समय की परिस्थितियों में बेहद ही दुखद एवं देश को गंभीर नुकसान पहुंचाने वाली स्थिति को जन्म देते हैं, जो कि विचार करने योग्य है, ताकि भविष्य में फिर से कोई सत्ता आसीन सम्मानित जनप्रतिनिधि अपने असंवैधानिक और अशोभनीय वक्तव्यों द्वारा देश और देशवासियों को ठेस और बांटने की कोशिश कभी न कर सके। भविष्य में इस तरह की अशोभनीय वक्तव्यों पर लगाम लगाने के लिए
भारतीय संविधान एवं भारतीय कानून के अनुसार ठोस कदम उठाए जाने चाहिए ताकि देश और देशवासियों की एकता, अखंडता और आपसी सौहार्द, भाईचारे की भावना में जहर घोलने वालों पर भारतीय संविधान एवं भारतीय कानून के अनुरूप लगाम लग सके। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।